नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर प्रभात और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। 3 कृषि कानून लागू करने की कंगना रनौत की मांग पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का पलटवार। बीजेपी के लोग सिर्फ मुसलमानों के विरोध नहीं, किसानों के भी विरोधी। किसानों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर वापस कराया था कृषि कानून। किसानों ने लोकसभा में सिखाया था बीजेपी को सबक। बीजेपी की तानाशाही होनी चाहिए खत्म। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि कृषि से जुड़े तीनों कानून आने चाहिए, इसके लिए किसानों को भी मांग उठानी चाहिए। क्या कहना है आपका? कृषि से जुड़े कानून वापस लाने चाहिए जी। ये लोग बीजेपी के लोग सिर्फ मुसलमानों के विरोधी नहीं, ये किसानों के भी विरोधी हैं। और किसान में सभी धर्म समाज के लोग होते हैं। और जो कानून जिसके लिए मेहनत करके तपस्या कर करके अपनी जानें दे करके किसानों लोगों ने, संगठन के लोगों ने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी, तब जाकर के इन कानून को वापस लिया गया था। मुझे अफसोस है कि बीजेपी के सांसद होते हुए इस टाइप की बात कही जा रही है कि वो कानून को लागू कराना चाहिए। लागू कराने के लिए कहा है ना, तो इस टाइप की जो सोच है, ये मानसिकता ये दर्शाती है कि बीजेपी के लोग जो है वो किसान के विरोधी हैं। और इसलिए किसानों ने इस लोकसभा के इलेक्शन में उनको सबक सिखाने का प्रयास भी किया है। आने वाले समय के अंदर जो रही कसर है वो दूर हो जाएगी। अब आप देखें, बीजेपी के ही विधायक और मंत्री इस चीज़ को उत्तर प्रदेश के अंदर भी चीख करके कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही चल रही है। पुलिस अपना प्रशासन कमीशन ले रहे हैं। आगरा का आप मामला होगा, आपने देखा होगा कि कमिश्नरेट को कहा नहीं, वो कमीशन का रेट है उस जगह। पीलीभीत के विधायक के पिताजी ने इस टाइप की बात कही। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप योगी महाराज जी क्या उनके घरों पे भी बुलडोजर चलवाएंगे अपने विधायकों? तो आप वो चीज़ देखें कि यकीनन अब अगर इस बात को कोई विपक्ष का विधायक या सांसद कहता तो ये बात होती कि ये लोग सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब इनकी पार्टी के विधायक और जब मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो यकीनन सरकार को आप समझना चाहिए कि उसकी तानाशाही ख़त्म होनी चाहिए। और जो कानून व्यवस्था और जो इस सरकार को वो नहीं चला रहे, नेता नहीं चला रहे, मंत्री नहीं चला रहे, बल्कि अधिकारी चला रहे हैं, इस चीज़ पर रोकथाम लगनी चाहिए। और जब विधायक और उनके मंत्रियों का ये कहना है तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का क्या हाल होगा, जनता की सुनवाई कौन कर रहा होगा और उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा।